हमें बिटकॉइन के चार्ट पर अभी अभी एक बहुत बड़ा डंप दिखा है। मैं इस समय कार्ल के साथ बैठा हूं और हमने सोचा कि हम एक आपके लिए फटाफट से एक अपडेट इमरजेंसी वीडियो बना दे। तो ये अब चार्ट पर आ जाते हैं। देखिए बिटकॉइन ने इस 1 घंटे वाले चार्ट पर ये एक बड़ी सी बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी। जैसे ही प्राइस ने 44-45 हजार वाले रेजिस्टेंस एरिया को छुआ, वहां थोड़ी देर के लिए ट्रेड किया और उसके बाद सीधा प्राइस नीचे गिरने लग गया और ये हमें बड़ी सी बेरिश कैंडल मिल गई है। तो अब जैसा मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज में बताया था कि मेरे हिसाब से ये जो छोटी सी रैली थी ऊपर की तरफ, ये सिर्फ हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड में, इस बड़े से डाउन ट्रेंड में एक कंटिन्यूएशन था और अब प्राइस वापस से रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है और अपना पुराना डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ थोड़ा जूम आउट करके एक दिन वाले चार्ट पर यही चीज अच्छे से क्लियरली देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा बड़ा वाला अप ट्रेंड था, ये बिल्कुल अपने छोटे टाइम फ्रेम पर जो हमें पैटर्न दिख रहा था, ये 1 घंटे वाले चार्ट पर सेम पैटर्न है। और अगर आप अब थोड़ा सा और जूम आउट करके और भी बड़े चार्ट पर देखेंगे तो ये अपना जो सबसे बड़ा वाला अप ट्रेंड था, ये भी बिल्कुल वैसे ही पैटर्न में है। तो मतलब जितनी ज्यादा आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर जूम इन करते रहेंगे, जितना मतलब अंदर जा जाके आपको हर एक टाइम फ्रेम पर वही सेम पैटर्न अब हर जगह दिख रहा है। और आपको पता ही है कि बिटकॉइन को अपने पैटर्न्स बार बार रिपीट करना बहुत पसंद है। एक ही चार्ट पर आपको बार बार अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर अलग अलग मतलब सेम तरह के पैटर्न्स बार बार देखने मिलते रहेंगे। और इस समय मेरे हिसाब से अब भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और ये सिर्फ लोगों की मानसिकता है, मार्केट की साइकोलॉजी है, मतलब लोगों की, ट्रेडर्स की जो सोच होती है वो सेम ही रहती है और इसी वजह से कुछ पैटर्न्स बार बार चार्ट पर रिपीट होते रहते हैं। तो अब इसलिए मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक पुल बैक हो सकता है, जिसके बाद प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। पर उससे पहले हमें थोड़ा और बेरिश प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है, क्योंकि ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल काफी बड़ी थी। तो हमें अब थोड़ी देर और तक प्राइस शायद और नीचे गिर सकता है और शायद इसके बाद हमें ऐसा ही पैटर्न और भी एक छोटे टाइम फ्रेम पर देखने मिल सकता है, जैसे 15 मिनट या 1 घंटे वाले चार्ट पर। और उसके बाद कभी ना कभी प्राइस को इन पैटर्न्स में से बाहर निकलना ही पड़ेगा और तब जाके हमें पता चलेगा कि मार्केट सही में बेरिश थी या बुलिश थी, और तब हम देख पाएंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। पर यहाँ प्राइस एक्शन को अभी देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि बुल्स में इस समय ज्यादा दम नहीं है, ज्यादा कॉन्फिडेंस ही नहीं है और बेयर्स इस समय सभी टाइम फ्रेम्स पर मार्केट के कंट्रोल में है। सिर्फ 1 हफ्ते वाला चार्ट अगर आप देखें तो वो बुल्स के कंट्रोल में इस समय, वो हमारे लिए काफी बुलिश है। लॉन्ग टर्म में ये चार्ट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर बिटकॉइन के पास बहुत सारा सपोर्ट है और अब इस बढ़िया रैली के बाद हमें एक अच्छी करेक्शन भी मिल रही है, जो बिटकॉइन के लिए बहुत ही हेल्दी है। कम से कम बड़े टाइम फ्रेम पर तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। ये जो हमें छोटा सा डाउन ट्रेंड मिल रहा है, ये बाद में हमारे बहुत काम आएगा। ये इस मार्केट को हेल्दी बना रहा है। अब अगर प्राइस 30,000 के नीचे गिर जाता है तो ये बहुत ही खराब होगा मार्केट के लिए। पर अभी तो प्राइस 30,000 के आसपास भी नहीं है और इसलिए हमें अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो हमें छोटा सा डाउन ट्रेंड मिल रहा है अभी, ये सिर्फ एक छोटी सी डिप है। इसमें बस बिटकॉइन खरीदते रहिए, इकट्ठे करते रहिए। बिल्कुल भी आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन में विश्वास रखते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब जूम इन करके यहाँ 1 घंटे वाला चार्ट हमारे लिए काफी बेरिश है और मेरे हिसाब से ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है, जिसमें से प्राइस पहले नीचे गिरता है, उसके बाद कुछ देर के लिए अपनी ट्रेंड की उल्टी दिशा में जाने के बाद अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है और अब ये वापस से थोड़ा सा और ऊपर जा रहा था, जिसके बाद अब हमें ये बड़ी सी बेरिश कैंडल मिल रही है और प्राइस वापस से नीचे जा रहा है। और सिर्फ इस एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल ने प्राइस को $45,000 से सीधा $42,500 पर भेज दिया। और ये सारी जो प्रोग्रेस थी, जो बिटकॉइन इतना ऊपर, जब प्राइस 2-3 दिन के लिए प्राइस ऊपर जा रहा था, ये सब प्रोग्रेस 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो गई। और इससे हमें यही पता चलता है फिर से कि बुल्स बहुत ही कमजोर है इस समय। जब मार्केट में हमें ऐसी छोटी रैलीज मिलती है तब लोग बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं और तभी हमें बड़े ड्रॉप्स भी देखने मिलते हैं। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैं यही कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी एनालिसिस के खिलाफ जाए, क्योंकि हमें पता ही है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हो या एनालिसिस करते हो मार्केट में, मेजॉरिटी लोग गलत ही साबित होते हैं। और इसलिए अगर आपकी एनालिसिस लोगों के खिलाफ हो ऐसे समय पर, तो अच्छा चांस है कि आपकी एनालिसिस शायद सही हो और लोगों की, बाकी लोगों की गलत हो। अब मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन को यहां से कुछ सपोर्ट मिल सकता है 42,000 के करीब, और फिर प्राइस यहां से बाउंस होकर वापस थोड़ा ऊपर जाना शुरू कर सकता है, 47,000 तक भी शायद पहुंच सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने के चांसेस इतने ज्यादा है, पर इसे मैं इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मुझे इसे ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब अगर प्राइस को यहां सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं 40,000 पर नजर रख रहा हूं, और अगर वो लेवल भी फेल हो जाता है तो इसका अगला सपोर्ट होगा $38,000 और $36,000 पर। और अगर प्राइस इन सपोर्ट लेवल्स के भी नीचे गिर जाता है, अगर ये लेवल्स भी फेल हो जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि मार्केट इस समय बहुत बेरिश होने लग गई है। और इस समय मुझे यही लगता है कि प्राइस यहां से गिर के 37-38,000 पर तो पहुंच ही सकता है। हाँ, मुझे भी पता है कि अगर आप बिटकॉइन पर बहुत बुलिश हैं तो आपको ये सब बेरिश चीजें सुननी बिल्कुल पसंद नहीं होगी, पर आपको हमेशा हर एक चीज के लिए तैयार रहना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा, मेरे हिसाब से बिटकॉइन अब 37-38 हजार पर गिर सकता है।
आप बिटकॉइन के प्राइस को कहाँ जाते देखना चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ट पर जो होना है वो होना ही है। यहाँ कुछ भी हो सकता है और आपको प्राइस एक्शन पर ध्यान देके सभी चीज़ों के लिए तैयार रहना होता है। और अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं तो आपको ये पुल बैक देखकर खुश ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छी हेल्दी सी करेक्शन है। और बिटकॉइन कभी ना कभी अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के फिर $1,00,000 तक और उससे ऊपर भी कभी ना कभी तो जाएगा ही। पर ऐसा करने के लिए हमें अच्छे और हेल्दी करेक्शंस भी चाहिए, और इस समय मेरे हिसाब से हम ऐसी ही एक बढ़िया सी करेक्शन के बीच में ही हैं। तो अगर आप सच में बिटकॉइन पर बहुत बुलिश है और आप चाहते हैं कि इसका प्राइस ऊपर जाते रहे और अपने ऑल टाइम हाईज को तोड़े, तो आप इन करेक्शंस को देखकर डरेंगे नहीं बल्कि खुशी होंगे। तो यही थी आज की छोटी सी एक इमरजेंसी अपडेट वीडियो। हम लोग अब कार्ल के चैनल पर भी एक वीडियो बनाने ही वाले हैं और उस चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कार्ल के चैनल को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको उनका कंटेंट पसंद आता है तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग ये बढ़िया कंटेंट देख पाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।